खबर नरसिंहपुर की तेंदुखेड़ा। दबंग इंडिया न्यूज के विकासशील भारत के विकास पथ का सच। नगर परिषद तेंदुखेड़ा वार्ड क्रमांक 9 में रजनीश जैन शिक्षक राज टेंट हाउस के सामने अविनाश जैन जी द्वारा योगदान सेवा समिति के सौजन्य से 12 वर्ष पहले कंदम का वृक्ष लगाया गया था। नगर परिषद अध्यक्ष तेंदुखेड़ा द्वारा सभी वार्डों में सीसी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इसी तारतम्य में अपने स्वयं का वार्ड जहां से अध्यक्ष पंडित विष्णु शर्मा चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने, वार्ड को सुसज्जित और व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कंदम चौक का नामकरण कर वार्डवासियों का दिल जीता। वार्डवासियों में खुशहाली का माहौल देखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अतिथियों का स्वागत किया गया। अतिथियों ने कंदम के वृक्ष की पूजा और कार्यक्रम संपन्न कराया। नगर परिषद अध्यक्ष पंडित विष्णु शर्मा, शिक्षिका शर्मा मैडम, उपाध्यक्ष निशा पटेल, टालचंद पटेल, डॉक्टर अनंत दुबे, रेड क्रॉस सोसाइटी के नवनिर्वाचित चेयरमैन रमाकांत जी धाकड़, भाजपा पदाधिकारी शिक्षक चंद्रशेखर भट्ट जी, शिक्षक घंटरिया, शिक्षक रजनीश जैन, पूनम मिश्रा, अविनाश जैन और योगदान समिति सदस्य, सभी युवा, वरिष्ठ मातृशक्ति और वार्डवासियों की गरिमामय उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि और अतिथियों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। डॉक्टर अनंत दुबे जी ने 4000 किलोमीटर की साइकिल से चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत यात्रा के स्वर्णिम पलों का बखान किया। जिस तरह से आपने ये कदम का पेड़ लगाकर 14 साल बाद यहाँ पे एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारी योगदान सेवा समिति त्रिलोक भाई, तो हम सभी लोग सन 2007 से शमशान में हमने वृक्षारोपण की शुरुआत की थी और हम सतत बिल्कुल पूरी ईमानदारी से ट्री गार्ड के भीतर ही वृक्षारोपण कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि सन 12 में हमने जो पेड़ लगाया वो नन्हा पेड़ आज वृक्ष बनकर और हमारे मोहल्ले में चौक का नाम भी वही कदम का पेड़ हुआ है, तो हम बहुत खुश हैं। और इसमें इस चौक को बनाने में बहुत कुछ योगदान आदरणीय अध्यक्ष जी का भी है, तो उन्होंने अच्छी तरह जो लाकर और बढ़िया रोड बनवाया। आपने बहुत अच्छे वृक्ष शमशान में लगाए हैं, मुक्ति धाम में। आप अध्यक्ष जी से बोलकर मुक्ति धाम को भी स्वच्छ और सुंदर बनवाएं। बिल्कुल, हम उनसे बोल चुके हैं और बोल रहे हैं हम शीघ्र ही उसके लिए कुछ कर रहे हैं। सोच तो रहा आज ये कदम चौक का हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही भव्यता के साथ कदम के पेड़ का पूजन करके उद्घाटन हुआ है यहाँ पर। आपका वार्ड है, क्या कहेंगे आप? आज ये वीर सावरकर वार्ड है और यहाँ पर बहुत अच्छा एक मॉडल रोड का निर्माण किया गया है। इससे ये बहुत बड़ा चौक है जो सीमेंटीकरण हुआ है इसका। यहाँ हमारे अविनाश भाई हैं जो लंबे समय से प्रकृति सेवा में और पेड़ लगाने में, पेड़ों को सुरक्षा देने में और अंतिम समय तक उनको डेवलप करने में अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लगभग 2012 में 2012 में यहाँ कदम का पेड़ लगाया था जो बहुत छोटा था और आज उसका स्वरूप बहुत बृहद हो गया है। तो एक ये भी लोगों में एक जागरूकता की हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और लगाएं नहीं, वो जब तक अपने पूरे स्वरूप को प्रदान न कर लें, जब तक वो पूर्ण विकसित ना हो जाए, जब तक उनका हमें देख रेख करना, उसको पानी देना, व्यवस्थित करना। और आज ये कदम का जो पेड़ है वो वास्तव में इसी के नाम से ये चौक का निर्माण हुआ है, नामकरण हुआ है। ये सभी वार्ड के लोगों का एक उत्साहपूर्वक कार्यक्रम था, इसमें आज आने का अवसर मिला। एक बड़ी उपलब्धि कहेंगे अपन, क्या एक इतनी कंजेस्टेड जगह पे चौक बना देना जो उपलब्धि है अपने वार्ड की। आपकी जो भारत यात्रा रही, जिस तरह से आपने यात्रा किया, किस तरह की अनुभूति हुई आपको इस यात्रा में? ये यात्रा बहुत शानदार, बहुत अच्छी।
शब्द नहीं है इसके लिए मेरे पास। श्रीनगर से जब हम निकले सबसे पहले हम लाल चौक पहुँचे। उसके पहले जहाँ से हमें आशीर्वाद मिला वो पंचमुखी हनुमान जी का था। वहाँ से निकल के माता वैष्णवी देवी का आशीर्वाद मिला। फिर हमने अमृतसर में पहुंचकर शहादत के उन दृश्यों को देखा जिसके कारण भारत को आज़ादी मिली है। दिल्ली मिली, मथुरा देखी, आगरा देखा, ग्वालियर देखा, झांसी देखी और पूरा हिंदुस्तान देखा। इस देश में बहुत लोगों के भीतर प्रेम और स्नेह है। लोग चाहते हैं कि भारत एक रहे। कुछ शक्तियाँ जो भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं वे शायद कभी भी सपने को साकार नहीं कर पाएंगे। ये भारत एक है और एक रहेगा। यह इस यात्रा का पूरा लबुलुआब है। हमने पर्यावरण की चर्चा की यहाँ पर, हमने उस समय कुटुंब प्रबोधन की बात की, हमने अपने अधिकारों की बात न करते हुए कर्तव्यों की बात की और लोगों ने सभी बातों को बड़ी गंभीरता से लिया है। सभी लोग आज भी हमें बराबर लगातार संपर्क में हैं और वे चाहते हैं कि ऐसी यात्राएं लोग करें। मैं यहाँ के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ आने वाले समय में वे ऐसी यात्राएं करें जिससे हिंदुस्तान की मजबूती को एक आधार मिलेगा। 4000 किलोमीटर की यात्रा आपने साइकिल से की। हाँ, इसमें कोई संशय मत करना। मेरे भीतर ये सामर्थ्य ईश्वर ने पैदा की है। इसके पहले हम एक बार 3 साल पहले नरसिंहपुर से दिल्ली तक माननीय मोदी जी के पास गए थे। तब हमें केवल 17 दिन लगे थे। माननीय मोदी जी से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में मुझे आज भी भरोसा नहीं होता कि 15 मिनट मैंने इस देश के प्रधानमंत्री से बात की हो और मोदी जी ने आखिर में ये कहा था कि तुम सौभाग्यशाली हो जिससे मैं इतना समय दे रहा हूँ। और धन्य नरसिंहपुर की भूमि है, पवित्र भूमि, जिसने मुझे इस काम के लिए चुना। मैं पुनः एक यात्रा और अगले वर्ष निकालूंगा तो मुंबा देवी से लगाकर जनकपुर पहुंचकर पशुपतिनाथ तक जाएगी। यह भी मेरे भीतर एक नया संकल्प है। ऐसी यात्राएं करने से हमें इस देश के आदि गुरु शंकराचार्य जी की याद आती है जिन्होंने 32 वर्ष की छोटी उम्र में पूरे देश को अपने पैरों से नापा था। मुझे विवेकानंद जी की याद आती है जिन्होंने भारत की इस सनातनी परंपरा को विदेशों में ले जाकर स्थापित किया था। हम उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लेकर चलते हैं और उनका आशीर्वाद और स्नेह, उनकी भावनाएं हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी और हम इस संकल्प। हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं। आपको परिचय। मैं डॉक्टर अनंत दुबे, पेशे से चिकित्सक हूँ। मूलतः मैं किसान हूँ और वर्तमान में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में मैं चेयरमैन के रूप में हूँ। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त है।